तो दोस्तों, आपने रानीवाला की श्रापित नवरात्रि की स्टोरी नहीं देखी तो पहले जाकर देख लीजिए। और उसके बाद शुरू होती है जमपुड़ी वर्सेस हनुमान। वीरेंद्र, एक प्रसिद्ध पैरानॉर्मल एक्सपर्ट, रानीवाला किले के इन रहस्यमय घटना की तह तक जाना चाहता था। लेकिन उसकी पत्नी सानवी ने रात को उस किले में जाने से मना किया। लेकिन वीरेंद्र नहीं माना। रात के 1:30 बजे वीरेंद्र अकेले ही रानीवाला किले की ओर निकल पड़ा। किले के पास पहुंचते ही उसे एक एहसास हुआ कि वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। चारों तरफ सन्नाटा था। किले के भीतर कदम रखते ही वीरेंद्र को लगा जैसे कोई हर पल उसके पीछे चल रहा है। वीरेंद्र जैसे ही उस गहराई में उतरा, उसके कानों में पायल की आवाज तेज होने लगी। वो जब रुका तो आवाज भी उसके साथ साथ बंद हो गई। आखिरकार जब पीछे मुड़कर कुछ ऐसा दिखा कि उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। लाल साड़ी में एक औरत वीरेंद्र को घूरने लगी। वह कोई आम औरत नहीं थी, वो थी रानीवाला की पुतनी जमकू। ये देखकर वीरेंद्र भागता हुआ किले से बाहर निकला, जहां उसकी पत्नी सानवी उसका इंतजार कर रही थी। उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप गाड़ी में बैठ गया। और जब उसने गाड़ी स्टार्ट की तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। और तभी कार के मिरर में वीरेंद्र ने फिर से उसी लाल साड़ी वाली औरत को देखा। और वो औरत पीछे की सीट पर बैठी हुई थी। लेकिन जब उसने पलट कर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। और फिर सानवी ने किसी भी तरह वीरेंद्र को पास के अस्पताल में भर्ती कराया। वीरेंद्र ने जैसे ही आंख खोली तो जमकुड़ी उसके पीछे खड़ी थी। और वीरेंद्र ने फिर से वही चेहरा उसके सामने देखा। और वीरेंद्र का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा। उसकी पत्नी सानवी को लगा कि जरूर इसको रानीवाला के किले में जो जमकुड़ी नाम की भूतनी है वो उसके पीछे पड़ गई है। और सानवी बिना 1 मिनट गवाए उसको हनुमान जी के मंदिर ले गई। और वहां के पुजारी ने बताया उसके शरीर में जमकुड़ी की आत्मा है। फिर पुजारी ने हनुमान जी के मंत्र बोले और वो जमकुड़ी चिल्लाने लगी और बोली, मैं नहीं जाऊंगी, चाहे कुछ भी कर लो। फिर पुजारी ने हनुमान जी से प्रार्थना की और फिर अचानक ही तेज आवाज आई और हनुमान जी की मूर्ति से एक बहुत बड़ी रोशनी निकली, जैसे हनुमान जी स्वयं भू प्रकट हुए हो। और हनुमान जी और जमकुड़ी आमने सामने आ गए। और एक ही झटके में हनुमान जी ने जमकुड़ी को वीरेंद्र के शरीर से बाहर निकाल दिया। और जमकुड़ी बोली, मैं जरूर आऊंगी। लेकिन हनुमान जी ने कहा, जब जब मेरे भक्त पर संकट आता है तब तब मैं उसकी रक्षा करने के लिए जरूर आता हूँ। जय श्री राम। और इतना कहते ही हनुमान जी वहां से गायब हो गए।